1935 में एक नॉवल लिखा गया जिसका नाम था द अमेजिंग स्टोरीज। इस नॉवल में एक साइंसदान अपने आप को प्रिजर्व कर लेता है, मरने के बाद अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर लेता है और फिर उसे 10 मिलियन सालों के बाद उठाया जाता है, जिंदा किया जाता है और फिर उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर के लिए उसे एक हार्डवेयर दी जाती है। उसकी बॉडी को मैकेनिकल चीज़ों से बनाया जाता है और वो ज़िंदा रहना शुरू हो जाता है। लिटरेचर में ये पहला नावल है जो कि हमें क्रायोनिक्स के बारे में बताता है, यानी कि इंसान को मरने के बाद ज़िंदा करने की साइंस के बारे में बताता है। साइंस और साइंसदान बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि हम कैसे इंसानों को मौत के बाद ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में क्रायोनिक्स के बारे में साइंस में जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ और सिर्फ साइंस के नुक्ता नज़र को हम सामने रखेंगे। क्रायोनिक्स से पहले हमें एक और लफ्ज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है जिसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है, जो कि फिज़िक्स की एक टर्म है। क्रायोजेनिक्स का मतलब ये है कि हम सब्सटेंसेस और मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जांचते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि उनमें क्या क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजेस आई हैं। हम मटेरियल्स को -153 सेंटीग्रेड से भी नीचे लेकर जाते हैं, टेम्परेचर उनको इतना ज़्यादा कम देते हैं और फिर देखते हैं कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन ये तो मुस्तनद फिज़िक्स की टर्म है, जबकि क्रायोनिक्स यानी ज़िंदा इंसान के मरने के बाद या जानवर के मरने के बाद उसको ज़िंदा करना, ये साइंस फिक्शन है। इसको लोग बहुत शक की निगाह से देखते हैं, बल्कि साइंस भी इसको बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखती है। इसलिए इसको सूडो साइंस भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस पर काम कर रही हैं। इसमें भी बॉडी को मरने के बाद बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाएगा, सेव किया जाएगा, क्योंकि हमने इंसान के दिमाग को और उसकी याददाश्त को बचाना है। और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे उस वक्त का जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए या उस वक्त की मखलूक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो कि इंसान को ज़िंदा कर सके। 4 कंपनियां इस वक्त क्रायोनिक्स पर काम कर रही हैं, जिनमें से 3 कंपनियां अमेरिका में है जबकि चौथी कंपनी रशियन है। तो पहली कंपनी ओरेगन क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन है। एल्कोर अमेरिकन कंपनी है। द क्रायोजेनिक्स इंस्टीट्यूट फिर अमेरिकन कंपनी है और उसके बाद आखिरी कंपनी जो है वो है क्रायोरस, रशियन कंपनी है, जो कि इस वक्त इन चीज़ों पर, इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पहली कंपनी की तरफ जिसका नाम है ओरेगन क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, जिसकी वेबसाइट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और जो आपको वाइट कलर के बड़े बड़े कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, इसमें मुर्दा लोगों की लाशें प्रिजर्व की गई हैं। और इस कंपनी के हेड हैं डॉक्टर जॉर्डन स्पार्क, जो कि हमें ये बताते हैं कि मौत की कई शक्लें हैं। जब हम मौत पर रिसर्च करते हैं तो मौत की कई किस्में हैं, कई शक्लें हैं, जिसमें से एक क्लिनिकल डेथ है। जब नब्ज़ बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, सांस ख़त्म हो जाए, उसे क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। और यहाँ से इंसान को ज़िंदा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी जो मौत है वो इंफॉर्मेशन डेथ है। इंफॉर्मेशन डेथ का मतलब हमारी याददाश्तों का खो जाना और हमारी इंफॉर्मेशन का खो जाना है। इसे दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है, हम इंफॉर्मेशन लॉस को बचा सकते हैं और दोबारा इसे काम में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 10% इंफॉर्मेशन फिर भी किसी न किसी वजह से हम लूज़ करेंगे। तो हम क्लिनिकल डेथ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इंफॉर्मेशन डेथ की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लॉस की बात कर रहे हैं, जिसे हम दोबारा ठीक करने जा रहे हैं। जो प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे विट्रिफिकेशन कहा जाता है, जो कि एक आम प्रोसेस है बायोमेडिकल साइंसेज में, जिसके ज़रिए हम बहुत से ऑर्गन्स को आज भी प्रिजर्व करते हैं। मैं आपको तस्वीर में किडनीज दिखा रहा हूँ, तो उनको ठंडा किया जाता है ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें और फिर उससे ट्रांसप्लांट कर सकें। तो जब हमने किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करना है मौत के बाद, तो
हमने उसे क्यों प्रिजर्व करना है? क्योंकि उसमें अभी भी केमिकल चेंजेस आ रही हैं, केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमने उसको रोकना है। और उसके लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका मॉलिक्यूलर मोशन चलता रहेगा वो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिके करती रहेगी, और अगर वो बॉडी डिके कर रही है तो उसका मतलब ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है। तो हमने डिके को रोकना है और हमने उसकी मॉलिक्यूल्स की मोशन को रोकना है। ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो कि मैंने उनके ही जर्नल से लिए हैं। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमने बॉडी में लिक्विड भरना है, ऐसा लिक्विड भरना है जो कि हमारी बॉडी को फ्रीज कर दे। फ्रीज करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब हमने लैब में ये काम किया तो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हुए, और अगर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो गए तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को तबाह कर देंगे। इसलिए ये ख्याल भी रखना है कि हमने ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने हैं और ऐसे मटेरियल्स से विट्रिफिकेशन करनी है जो कि क्रिस्टल्स प्रोड्यूस ना कर सके हमारी बॉडी में, और हमने बॉडी को फ्रीज भी करना, उसको ठंडे टेम्परेचर्स पर भी लेके जाना है। तो मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें पहला स्टेप ये है कि हम बॉडी को आइस वाटर में, बर्फ़ के पानी में रखते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो मरने के बाद, और उसके बाद हम उसमें केमिकल्स पंप करते हैं ब्लड को निकालकर, और उसकी जगह केमिकल्स को पंप किया जाता है। इसे आइस रेजिस्टेंट केमिकल्स कहा जाता है, और इसमें डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और इथिलीन ग्लाइकोल, ये 2 किस्म के केमिकल्स हैं जो कि हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि ब्लड की जगह अब हमारी बॉडी में ये केमिकल्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद हम बॉडी को 153 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, और फिर उसे एक कंटेनर में रख दिया जाता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रखती है। तो हमने उस बॉडी को पूरा का पूरा प्रिजर्व कर लिया, और ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। इस वक्त मेडिकल साइंस में हम स्टेम सेल्स को ऐसे प्रिजर्व करते हैं, और हम ऑर्गन्स को जिनको ट्रांसप्लांट करना है एक बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी में, तो उनको भी ऐसे काफ़ी अरसे तक प्रिजर्व किया जा सकता है। हमने अपने दिमाग को बचाना है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर डेटा हमारे दिमाग में, और दिमाग को बचाना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि मौत के फ़ौरन बाद हम किसी तरीके से दिमाग को जल्द से जल्द अपने स्कल से बाहर निकालें और उसको प्रिजर्व कर लें। क्योंकि जहाँ पर क्रायोनिक्स करनी होती है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है, वहाँ इन कंपनीज़ के लोगों को पहले ही बुला लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल कर दिए जाते हैं, और जब उस बंदे ने मरना होता है तो यहाँ की टीम यानी क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट की टीम, चाहे वो किसी भी कंपनी से हो, वो वहाँ पर मौजूद होती है, और 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने, यानी क्लिनिकल डेथ के 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपने प्रोसीजर्स को शुरू करना होता है। तो हम ब्रेन को, अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ब्रेन को फ़ौरन प्रिजर्व कर लें, इसलिए हम पूरी बॉडी को लेते हैं, उस पर प्रोसीजर करते हैं और उसे कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेन भी है। जो कंटेनर मैंने आपको दिखाया जिसे डेवार कहा जाता है, DEWAR, डेवार, इसमें एक बॉडी को भी सेव किया जा सकता है और मल्टीपल बॉडीज़ को भी सेव किया जाता है। यहाँ पर लीकेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और इसके साथ साथ मैं आपको अल्कोर फैक्ट्री लेके जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत से कंटेनर्स पड़े हुए हैं। 400 बॉडीज़ इस वक्त अल्कोर की फैसिलिटी में रखी जा चुकी हैं, और 3000 चैम्बर्स अभी से बुक कर लिए गए हैं। तो आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं और जाकर आप विज़िट भी कर सकते हैं। 3000 बुकिंग्स अभी हो चुकी हैं, और इस उम्मीद पर बुकिंग हो चुकी हैं कि आज जब हम ये बॉडी प्रिजर्व करेंगे तो आने वाले इंसान इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड होंगे, इतनी एडवांसमेंट आ जाएगी, इतनी तरक्की कर लेंगे कि वो इंसानों को दोबारा ज़िंदा कर सकेंगे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो इंसानों को दोबारा ज़िंदा कर सकेगी, या कोई और एलियंस या मखलूक आएगी जो कि इंसानों को ज़िंदा कर सकें। ये उनका काम यह है कि उन्होंने दिमाग से डेटा लेना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम अपनी इसी बायोलॉजिकल बॉडी में दोबारा उठ सकें। साइंस का ये कहना है। अगर आप इनके रेट्स के बारे में बात करें तो 200,000 USD यानी तकरीबन 35 मिलियन, जो मेरी कैलकुलेशन है,
यानी 3,50,00,000 रुपए पूरी बॉडी को प्रिजर्व करने के हैं, और दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए 80,000 हैं, 12-13 लाख के करीब दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए हैं। और इसका फ्यूचर ये है कि आपको फ्यूचर में स्पेशली उन जगहों पर जहां लोग मौत को ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं समझते, वहां पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जगह आप क्रायोनिक्स इंश्योरेंस नज़र आएगी। वहाँ पर लोग जनाजे नहीं पढ़ेंगे, फ्यूनरल्स नहीं करेंगे, क्योंकि उतना ही पैसा उधर लगेगा और उतना ही सस्ता आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बल्कि वो अपनी बॉडी को प्रिजर्व करेंगे और फिर इंतज़ार करेंगे कि नैनो बोट्स इतनी तरक्की कर जाएं कि वो उनकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता हील कर सकें। नैनोबॉट्स ऐसे छोटे रोबोट्स होते हैं जो तकरीबन 50 से 100 नैनोमीटर वेट रखते हैं। बहुत छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो कि इंसान की बॉडी में दाखिल कर दिए जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी में क्रिस्टल्स बनते भी हैं और उनसे कुछ ऑर्गन्स डैमेज होते भी हैं तो नैनोबॉट्स फ्यूचर में उनको रिपेयर कर सकेंगे। और इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा तरक्की भी की जा रही है, रिसर्च भी की जा रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, जहाँ पर डेड इश्यूज़ को नैनोबॉट्स के ज़रिए रिपेयर किया जा रहा है। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉग्स पर, मेंढकों पर, चूहों पर और नीमाटोड्स पर किए जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज़ की वजह से ऑर्गन्स के डैमेज होने के बावजूद नैनोबॉट्स के साथ उनको रिपेयर किया गया और इलेक्ट्रिकल शॉक्स के साथ उनको दोबारा सेहत याब किया गया। तो बहुत सी रिसर्च होती है। और ये भी बता दूं कि किसी भी मुर्दा इंसान को ज़िंदा रखना, ज़िंदा करना किसी भी फिज़िकल लॉ के अगेंस्ट नहीं है। तो फिज़िक्स भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है, साइंस इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है कि इसको एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते हैं जो साइंस पर यकीन रखते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, और वो है कि हमने इन फैसिलिटीज़ को, जो 4 फैसिलिटीज़ हैं, इनकी हिफाजत कैसे करनी है। तो इनका पावर सप्लाई का पूरा एक बैकअप प्लान होता है कि अगर मेन पावर फेल हो जाए तो किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर इंसान इस फैसिलिटी को कंट्रोल करना बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फैसिलिटी को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर इंसानों के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकती है और इसको प्रिजर्व कर सकती है। और साइंस रूह पर यकीन नहीं रखती, जबकि मज़हब रूह की तरफ लेके आता है कि रूह को बनाया नहीं जा सकता। तो जब आप बॉडी को ज़िंदा करेंगे तो उसमें रूह मौजूद नहीं होगी। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में हम नहीं तलाश करेंगे, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस में इस वक्त ये तरक्की कैसे हो रही है। इसको बहुत शक की निगाह से देखा जा रहा है। साइंसदान इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा, और दीन और मज़हब तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट आता है। इल्म के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस उनको दूसरों तक पहुँचा दीजिए।